बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम वर्बल अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ टाइप क्वेश्चन करेंगे जो कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स के इनिशियल टेस्ट के अंदर और ISSB के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन सवालात को अच्छे से अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। इन सवालात को हल करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं, वो ये है कि जब आप पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का कोई भी टेस्ट देने के लिए जाएं तो आपके पास जो रोल नंबर स्लिप मौजूद हो उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर उसकी बैक साइड पर आप जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट को लिख लें और उनकी नंबरिंग कर लें, ताकि जब आप जो कंप्यूटर स्क्रीन पर आप जब सवालात हल करना शुरू करें तो आपको वो सवालात हल करने में कोई दिक्कत पेश ना आए और आप आसानी के साथ उनको हल कर सकें। ये काम जो है वो लीगल होता है, इल्लीगल नहीं होता। तो आपने कोशिश करनी कि ये काम कर लें ताकि आपका वक़्त बच जाए और आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो चलते हैं जी आज के पहले सवाल की तरफ। पहले सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम N से O की तरफ और O से P की तरफ और P से Q की तरफ और Q से R की तरफ और R से S की तरफ जाते हैं तो बगैर किसी अल्फ़ाबेट को गैप के और बिल्कुल सीधी डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। तो N से तो यहाँ पर सिंपल एक सीरीज़ मौजूद है, तो R के बाद S और S से बाद जो है वो T आता है। तो ये जो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा आंसर हो गया। यानी सिंपल जो है हम फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं और बगैर किसी अल्फ़ाबेट का गैप किए हुए। तो S के बाद T आता है, तो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब देखें जो सवाल नंबर 2 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल बैकवर्ड डायरेक्शन है। यानी पहले हम A से B की और B से C की तरफ जा रहे थे, अब जो है हम बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो हमने अल्फ़ाबेट की जो गिनती है वो स्टार्ट की। यानी हम Z, Y और उसके बाद X, W इस तरह हम पढ़ रहे हैं। तो N से पहले जो है M आता है और M से पहले जो है वो K आता है और K से पहले J और J से पहले I और I से पहले जो है वो H आता है और हम जानते हैं कि H से पहले जो है वो G आता है। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है, यानी हमने बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करना है इस सवाल के अंदर। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम G से I की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट का गैप करते हैं जिसे कहते हैं H। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट का एक गैप आया है। और जब I से L की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि I से जब L की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जो है वो 2 अल्फ़ाबेट का गैप आया है J और K का, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। और जब L से P की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट का गैप आया है M, N और O का। यानी जब हम L से P की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जो है वो 3 अल्फ़ाबेट का गैप आया है। तो जब P से आगे की तरफ मूव करेंगे तो हम यहाँ पर 4 अल्फ़ाबेट का गैप करेंगे। तो P के बाद जो है Q आता है, फिर R आता है, फिर S और T, उसके बाद जो है U आता है 4 अल्फ़ाबेट छोड़ने के बाद। तो ऑप्शन जो 1 है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। यानी पहले हमने 1 अल्फ़ाबेट का गैप किया, फिर 2 का, फिर 3 का और P से जो आगे हम 4 अल्फ़ाबेट छोड़ने के बाद U लगा देंगे। तो ऑप्शन जो 1 है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब देखें सवाल नंबर 4 के अंदर आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर D मौजूद है, फिर Q है, फिर E है, फिर R और F। अगर आप गौर करें तो इसकी सीरीज़ के अंदर 2 तरह की सीरीज़ चल रही हैं। एक वो सीरीज़ जिसके नीचे मैं अब लाइन लगाऊंगा D और उसके बाद E और उसके बाद F। दूसरी सीरीज़ जो है जिसके ऊपर मैं लाइन लगा रहा हूँ Q और R। अब जो पहली सीरीज़ है, पहले यहाँ पर देखिए D है, उसके बाद जो है वो E है और उसके बाद जो है F है। यानी बगैर किसी अल्फ़ाबेट का गैप किए हुए फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करा। तो आगे जो है F के बाद हम जानते हैं G आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर ये वाला होगा। लेकिन यहाँ पर जो आंसर पूछा गया है वो दूसरी सीरीज़ के मुताबिक पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए पहले Q है, Q के बाद R है और R के बाद हम जानते हैं S आ जाता है। तो यहाँ पर इस जगह पर S आ जाएगा। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 अल्फ़ाबेट के सेट बने हुए हैं। पहला जो सेट है देखें B C D है और उसके बाद दूसरा जो सेट है जिसके ऊपर लाइन में लगा रहा हूँ Y X W और तीसरा सेट जो है F G H और चौथा जो है U T S है। यानी यहाँ पर भी 2 तरह की सीरीज़ चल रही हैं। अगर आप गौर करें पहले सेट के ऊपर पहले है B, उसके बाद C, उसके बाद D, यानी बगैर किसी अल्फ़ाबेट का गैप किए हुए उसके सिंपल उसने लिख दिया है। लेकिन जब इससे इस सेट की तरफ जाते हैं, यानी पहले सेट से दूसरी सेट की तरफ जाते हैं सीरीज़ नंबर 1 के अंदर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो वो F से स्टार्ट करता है, F G और H। यानी एक अल्फ़ाबेट का इसने यहाँ पर गैप किया है।
तो जब हम आगे जो है अगले सेट की तरफ जाएंगे तो एच के बाद जो है आई आता है, लेकिन हम यहाँ पर आई नहीं लिखेंगे और सेट बनाएंगे जे, के और एल का। लेकिन यहाँ पर जो आंसर पूछा गया वो इसी सीरीज़ के मुताबिक पूछा गया है। तो पहला जो अल्फ़ाबेट आएगा वो जे आएगा, ऑप्शन जो 2 है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। लेकिन अब हम दूसरी सीरीज़ को भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, पहले यहाँ पर वाई, एक्स और डब्ल्यू था, उसके बाद यू, टी, एस था। ये जो है अल्फ़ाबेट जो है बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर देखें वाई, उसके पहले जो है उसके एक्स आता है, उसके पहले जो है डब्ल्यू आता है। तो जब हम इस साइड से आगे की तरफ जाते हैं तो W से पहले तो V आता है, लेकिन वो एक अल्फ़ाबेट का गैप यहाँ पर भी कर रहा है, और U और T और S। अब जब हम अगले साइड की तरफ जाएंगे तो S से जो पहले है वो R आता है, लेकिन हम R नहीं लगाएंगे और स्टार्ट करेंगे Q और उसके बाद P और उसके बाद O के साथ। तो यहाँ पर जो इस सीरीज़ के मुताबिक जो आंसर बनेगा वो Q बनेगा, लेकिन हमने पहली सीरीज़ के मुताबिक आंसर देना था जो कि J बनता है। ऑप्शन 2 विल बी बेस्ट आंसर है। अब देखें सवाल नंबर 6 के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले G मौजूद है, और जब G से H की तरफ जाते हैं, यानी हम जब G से H की तरफ जाते हैं तो एक अल्फ़ाबेट का गैप करते हैं, और जब H से L की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 अल्फ़ाबेट का गैप हमने किया है। और जब हम यहाँ पर देखें L से जब M की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भी एक अल्फ़ाबेट का गैप किया है, और जब M से Q की तरफ जाते हैं तो 3 अल्फ़ाबेट का गैप किया है। तो आगे हम जब आगे जाएंगे तो एक अल्फ़ाबेट का गैप करेंगे, Q के बाद R आता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो, यानी देखिए जब M से Q की तरफ जाते हैं तो 3 अल्फ़ाबेट का गैप करते हैं। तो Q से जब आगे की तरफ मूव करेंगे तो एक अल्फ़ाबेट का गैप करेंगे, तो Q के बाद जो है R आता है, और R को हम यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे तो आगे जो है S आ जाएगा। ऑप्शन 2 विल बी बेस्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप सवाल नंबर 7 के अंदर गौर करें तो यहाँ पर सेट्स बने हुए हैं। अगर आप पहला सेट देखें तो यहाँ पर VWX है, यानी VW और X। तो आगे भी देखें तो यहाँ पर भी VWX का एक सेट दोबारा बना हुआ है। आगे देखें इस सेट के सिर्फ 2 मेंबर हैं V और W, तो आगे हम X लगा देंगे तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा इस तरह हमारा आंसर बनता है। अब आप सवाल नंबर 8 के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर A और डबल मौजूद है, और आगे जो है वो C मौजूद है, C जो है वो डबल कर दिया गया है, आगे जो E है वो डबल कर दिया गया है। यानी आप देखें जो एक है, यानी पहला जो मेंबर उसको डबल बार लिखा और दूसरा जो है उसको एक बार लिखा। पहले A जो था उसको 2 मरतबा लिख दिया, आगे जो B आता है उसको 1 मरतबा, आगे जो C है उसको 2 मरतबा, आगे जो D है उसको 1 मरतबा। तो D के बाद जो E है उसको 2 मरतबा, तो E के बाद जो F आता है उसको सिर्फ 1 मरतबा लिखेंगे। तो ऑप्शन जो 1 है वो हमारा यहाँ पर आंसर बनता है। दूसरा कंसेप्ट ये बनता है कि जो ओड हैं उनको 2 मरतबा लिख रहा, जो इवन है उनको 1-1 मरतबा लिख रहा है। तो F जो है छठे नंबर पर आता है और वो इवन है तो उसको हम 1 मरतबा लिखेंगे। तो ऑप्शन जो 1 है वो हमारा यहाँ पर आंसर बनता है। अब देखिए सवाल नंबर 9 के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 तरह की सीरीज़ चल रही है। पहली जो सीरीज़ जिसके नीचे मैं लाइन लगा रहा हूँ C, D और E, और दूसरी सीरीज़ जो है X, W की है। तो यहाँ पर देखें C, D और उसके बाद जो है E है, उसके बाद आगे जो है वो F आ जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर जो आंसर देना है वो दूसरी सीरीज़ के मुताबिक देना, जिसके ऊपर मैंने लाइन लगा दी है। तो यहाँ पर देखें पहले X है, और X से पहले जो है वो W आता है, और W के पहले जो है वो V आता है बगैर किसी अल्फ़ाबेट का गैप छोड़े बगैर। तो ऑप्शन जो 3 है वो हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा। अब देखें अगले सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर A और A मौजूद है, और आगे जो C और C मौजूद है। तो ये वाला जो डबल सेट है, 2 अल्फ़ाबेट का जो सेट है, जब इससे इस सेट की तरफ जाते हैं जिसके अंदर 3 अल्फ़ाबेट मौजूद है, तो यहाँ पर हम करते क्या हैं, जो A है उसको हम दरमियान के अंदर रखते हैं, यानी A जो है दरमियान के अंदर रखते हैं, और A से बाद जो अल्फ़ाबेट आता है यानी B जो है उसको लेफ़्ट और राइट पर रख देते हैं। तो यही तरीकाकार जो है आगे हमने अप्लाई करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं C जो है वो 2 मरतबा आ गया है। तो आगे जब हम 3 अल्फ़ाबेट का जो सेट बनाएंगे उसके अंदर हम करेंगे क्या कि C को जो है वो सेंटर के अंदर रखेंगे, और C से जो बाद में अल्फ़ाबेट आता है यानी D जो है उसको लेफ़्ट और राइट पर रख देंगे। तो इस तरह जो है अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं C के लेफ़्ट हैंड पर तो D मौजूद है, अब हमने राइट हैंड पर जो D है वो ऐड करना है। तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Y से पहले जो है वो X मौजूद है, यानी यहाँ पर जो है कोई अल्फ़ाबेट का गैप नहीं किया गया है,
और एक्स से जब टी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जो है 3 अल्फ़ाबेट का गैप कर दिया गया है बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। जब टी से एस की तरफ जाते हैं तो फिर जो है कोई अल्फ़ाबेट का गैप नहीं है। जो एस से जब आगे मुंतकिल होंगे 3 अल्फ़ाबेट का गैप रखेंगे। एस से पहले आर, क्यू और पी, आगे जो है वो ओ आता है। तो ऑप्शन जो एक है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। यानी पहले हम एक कोई गैप नहीं रखते, फिर 3 का गैप, फिर कोई गैप नहीं, फिर 3 का गैप और बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर मूव करें। तो ऑप्शन जो एक है वो हमारा यहाँ पर आंसर बनता है। अब सवाल नंबर 12 के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले आई मौजूद है और जब हम आई से ओ की तरफ जाते हैं तो हम जो करते हैं अल्फ़ाबेट का गैप वो 5 का करते हैं। जब ओ से यू की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भी 5 का गैप, यू से जब ए की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भी 5 अल्फ़ाबेट का गैप और ए से जब जी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भी 5 अल्फ़ाबेट का गैप करते हैं। और जब जी से आगे की तरफ मुंतकिल होंगे तो आगे भी हम 5 अल्फ़ाबेट का गैप रखेंगे। तो जी से आगे जो है एच आता है, उसके बाद आई, उसके बाद जे, उसके बाद के, उसके बाद एल, तो आगे जो है एम आ जाएगा। ऑप्शन थर्ड विल बी बेस्ट आंसर। यानी हमने 5 अल्फ़ाबेट का गैप रखते चले जाना है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर।